हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है चुरू क्लासेस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ये डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आज की जो क्लास है इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपकी सीधे सीधे हूबहू एग्जाम में छप सकते हैं। तो क्लास को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट एंड तक देखना है और अंत में आपको अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं उनमें से आपके 10 होते हैं, 20 होते हैं, जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो, क्योंकि चुरू क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो क्लास है ये कब आई। अगर आपको भी पता चले कि जो जैसे हमारी न्यू क्लास आती है, अगर आपको भी उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, कोई भी क्लास आएगी या फिर करंट अफेयर की आपकी जो इंपॉर्टेंट डेली रामबाण क्लास होती है एग्जाम के लिए, जो आपकी करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो उन सभी क्लासों को अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए और अगर आपको पता चले कि क्लास कब आ रही है तो इसलिए आप चैनल को जो सब्सक्राइब है वो कर देना, चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना। देखो विद्यार्थियों, आपको बेनिफिट ये है कि हम जो क्वेश्चनों का जो लेवल लाते हैं वो वही क्वेश्चन का लेवल लाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यानी हमारे क्वेश्चनों का एक बार आप लेवल देखना, आज की इस क्लास में आप खुद लेवल देख लेना, कितने शानदार क्वेश्चन हम आपके बीच में लाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, एकदम सिलेक्शन वाली हम आपकी तैयारी करवाएंगे, इस बात की गारंटी हम आपसे लेते हैं भाई। करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करे कि बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। तो साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और काउंट करते चलना। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। यानी हमें क्या पूछा है कि जो बौद्ध काल में 16 महाजनपद थे उनमें से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 8 जनपद है। ठीक है, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसमें आपका हो जाएंगे 8 है। अगला प्रश्न देखो, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो इसमें आपका 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये देख लो भाई, क्वेश्चनों का लेवल आप खुद देखो, किस लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं, अभी भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछा है कि किस ब्रांड के नाम से किया जाता है, ताज के, हल्दी के या फिर ब्राउन के या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या करा है, उत्तर प्रदेश में आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ताज, ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि प्रदेश में किसान क्रेडिट योजना कब शुरुआत कब की गई। ये देख लो भाई, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लेना। क्वेश्चन क्या करे, प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट योजना है, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई। तो इसकी शुरुआत हमें पूछिए 1998 के अंदर की गई, 1999 के अंदर की गई, 2000 के अंदर की गई या फिर 2001 के अंदर की गई। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, स्कूल चलो अभियान 2023-24 किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ये क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान, ये क्वेश्चन करंट का भी बन सकता है। ठीक है, करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पे एक बार आप स्टार लगा लेना। तो स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत पूछिए किसके द्वारा की गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ओम प्रकाश के द्वारा, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वैसे तो एकदम सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद को पढ़कर पता चल रहा है कि किस लेवल के क्वेश्चन है, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपके, और इंपॉर्टेंट भी है। तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की, वो हमें बताना है। जोनाथन डंकन ने की, वारेंस ने की या फिर लॉर्ड मेकाले ने की या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, जोनाथ डंकन ने की। अगला प्रश्न देखो, अगला कि हिंदुस्तान ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत से देखने को मिलता है। हिंदुस्तान ईरानी वास्तुकला का जो सर्वप्रथम जो हमें समन्वय है वे उत्तर प्रदेश की किस इमारत से देखने को मिलता है, ताजमहल से, लाल महल से, पंचमहल से या फिर जंगारी महल से। जहांगीरी महल, पंचमहल, ताजमहल और लाल महल, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ताजमहल से देखने को मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई,
बल्लू लोथी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बल्लू लोथी ने कब जौनपुर पर अधिकार किया था? 1475, 1478, 1477, 1468। तो इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1478 में। ठीक है, कब किया था? 1478 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बना था या फिर बनाया गया था? हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बनाया गया था? कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद। तो कौन सा बनाया गया था? कन्नौज बनाया गया था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री नगर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री नगर के नाम से जाना जाता है? महोबा को, प्रयागराज को, मथुरा को, कन्नौज को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि आगरा के किले में दीवान ए आम, दीवान ए खास और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये देख लो भाई, किस लेवल का क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगरा किले में दीवान ए आम, दीवान ए खास और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो ये निर्माण है, ये किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1992 में, 1972 में, 1982 में या फिर 2002 के अंदर? तो ये आपकी लागू की गई थी गुरुजी 1992 के अंदर। कब लागू की गई थी? 1992 के अंदर, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ये आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए बोल रहा हूं अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। तैयारी एकदम शुरू क्लासेस में हम सिलेक्शन वाली करवाएंगे आपकी, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल देखो आप, हम वही लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आने के लायक हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप है, नहर है, कुआं है, तालाब है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सिंचाई का प्रमुख साधन आपका कौन सा है? नलकूप है, ध्यान रखना। कौन सा साधन है प्रमुख? नलकूप। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए मानपुर के, मांडी के, मानपुरा के, उपयुक्त सभी। तो 323 में आपका क्या राइट हो जाएगा? 323 में गुरुजी आपका हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। किसके प्राप्त हुए? उपयुक्त सभी के प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? 30%, 29%, 75%, 59%। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा यानी 59%। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में आयोजित है? तो इसमें आपका हो जाएगा 59%, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ये देखो भाई, ये आपका क्या एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप स्टार लगा लेना। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, मछली, गाय। तो राजकीय चिन्ह आपको पता है क्या है? मछली है, ध्यान रखना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मछली यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? महर्षि देश के नाम से, सप्तर्षि देश के नाम से, या फिर ऋषि देश के नाम से, या फिर महर्षि देश के नाम से? यानी उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपका हो जाएगा महर्षि देश के नाम से। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 15 जनवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 11 जून 1932 को, या फिर 17 दिसंबर 1932 को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये हमें बताना है। प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, या फिर मुख्यमंत्री करता है? तो नियुक्ति आपकी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर बी में है यानी बी को लॉक कर दो।
उसके बाद अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत है, श्री नारायण दत्त तिवारी है, चौधरी चरण सिंह है, या फिर हेमवंती नंदन बहुगुणा है? यानी कौन होंगे आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये बताना भी। 1877 के अंदर हुआ, 1757 के अंदर हुआ, 1885 में हुआ, 1857 में हुआ, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसमें आपका डी हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी 1857 के अंदर हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? खरीफ में, जायद में, रबी में, या फिर ये सभी? तो सरसों की कब होती है? सरसों की रबी में होती है क्या? हाँ, रबी में होती है गुरुजी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लंबी नहर पूछिए कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको एक दो क्लास पहले ही करवा दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट है, वापस से रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से। तो इसमें आपका हो जाएगा शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ठीक है, 1992। उसके बाद देखो, पतंजलि का संबंध किससे है? ये बताओ भाई, पतंजलि का संबंध किससे है? वैश्विक दर्शन से है, न्याय दर्शन से है, सांख्य दर्शन से है, या फिर योग दर्शन से है? पतंजलि का संबंध किससे हो जाएगा? योग दर्शन से हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को? आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपके सिलेबस में एक प्रमुख दिवस अलग से, महत्वपूर्ण दिवस या फिर प्रमुख दिवस अलग से टॉपिक लगता है आपका। तो उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके कंफर्म आएंगे प्रमुख दिवस में से, यानी आपको पूछा जाएगा कि वो दिवस कब मनाया जाता है, या फिर वो दिवस इस डेट को या फिर इस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका कब हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मई को। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को आरमो का नहर के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को आरमो का नहर के नाम से जाना जाता है? कानपुर, इलाहाबाद, रामपुर, मुरादाबाद? किसको जाना जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी इलाहाबाद को जाना जाता है। ध्यान रखना, किसको जाना जाता है गुरुजी? इलाहाबाद को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद देखो, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर ऋग्वेद से, या फिर अर्थवेद से? तो शास्त्रीय संगीत आपका कहाँ से लिया गया है? इसमें आपका हो जाएगा सामवेद से। कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अगला कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया, आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, या फिर उमर ख्याम को? गजलों का जनक किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो 38 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीर खुसरो को। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद देखो, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ये भी एक आपका अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को, या फिर नर्मदा को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा को। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ सागर पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में।
उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य पूछा है कौन सा है। सोरा है, राई है, धोबिया है, उपयुक्त सभी। तो 41 में आपको पता है इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यानी उपयुक्त सभी है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पाथेर पांचाली नामक उपन्यास जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इस नाम की फिल्म बनाई। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पांचाली नामक उपन्यास जिसके आधार पर सत्यजीत रे इसके नाम पर फिल्म बनाई, वो कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी है, या फिर विभूति भूषण है, या फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर शंभुनाथ पंडित है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विभूति भूषण है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी, ये बताना है भाई। कौशल वंश से, शाक्य वंश से, माया वंश से, या फिर लिच्छवी वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी कौशल वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला कि वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम में एक पुरस्कार, समान पुरस्कार का एक अलग से टॉपिक है, उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये आपका किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसकी सरकार के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक की सरकार के द्वारा, यानी कर्नाटक राज्य आपका इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में नवाबगंज पक्ष विहार कहाँ पर स्थित है। ये पूछा है भाई, आपको यहाँ पे किस क्षेत्र में स्थित है वो बताना है। तो ये आपका हो जाएगा उन्नाव के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे है, न्याय से है, वेदांत से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्म का सिद्धांत आपका किससे हो जाएगा, मीमांसा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आदि शंकर थे, ठीक है, जो बाद में क्या बने, शंकराचार्य बने। इनका जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, डी, यानी केरल में हुआ। कौन से राज्य में हुआ था, केरल में हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। ओबरा में है, पनकी में है, हरुंदागाज में है, नरोरा में है। कहाँ पर है, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो 48 में आपका ए हो जाएगा, ओबारा में है। कहाँ पर है, ओबारा, ओबरा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, अंतरजी खेड़ा किस जिले में है। अंतरजी खेड़ा किस जिले में है, एटा में है, आगरा में है, बागपत में है, या फिर गोरखपुर के अंदर है। तो अंतरजी खेड़ा किस जिले में हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे एटा के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला कि कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल है, झांसी का किला है, लाल किला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी इमारत विश्व के आश्चर्यों में से एक है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक, यानी ताजमहल है। कौन सी इमारत हो जाएगी आपकी, ताजमहल हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक है। तो ये तो आज की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप कमेंट करके ये बताना भाई कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, लगभग मैंने आपको 40 प्लस क्वेश्चन करवाए। कितने क्वेश्चन करवाए, 40 प्लस क्वेश्चन करवाए। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 40 प्लस जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो बात आपको कमेंट करके बतानी है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसके जरिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी आगे की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है, और जैसे ही न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे क्योंकि लगभग हमने सारी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। धन्यवाद।